सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रावणलाल मोदी विद्यालय से मैं सह शिक्षिका श्रीमती कड़वे एएस आज कक्षा 9वीं का हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। आज का जो पाठ है वह है अपराजय। पाठ के अंतर्गत सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे, उसके बाद लेखक का परिचय लेंगे, पाठ का संपूर्ण परिचय लेंगे और पाठ के अंतर्गत जो भी कठिन शब्द आएंगे उनका अर्थ भी देखेंगे। अपराजय यह पाठ कमल कुमार जी लिखित है। सबसे पहले हम कमल कुमार जी का परिचय लेंगे। लेखिका कमल कुमार जी की कहानियाँ जीवन के अनुभवों की कहानियाँ हैं। इनमें आसक्ति, आस्था, आशा, जीवन का स्पंदन है। आपकी प्रमुख कृतियाँ है पहचान, क्रमशः, फिर से शुरू आदि। यह उनका कहानी संग्रह है। अपार्थ, आवर्तन, हैमबर्गर, पासवर्ड आदि उनके उपन्यास प्रसिद्ध है। गद्य संबंधी थोड़ा सा, यह एक वर्णनात्मक कहानी है। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन ही कहानी कहलाता है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखिका ने मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने हेतु तत्पर रहने के लिए प्रेरित किया हुआ है। अब हम अपराजय यह पाठ विस्तार से देखेंगे। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने की प्रेरणा दी है। सुख दुख मानव जीवन का हिस्सा है। हमें अनुकूल समय में दुख के सागर में डूब नहीं जाना चाहिए, उससे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। जीवन का विकास पुरुषार्थ में है, आत्महीनता में नहीं। यही सिखाने की कोशिश अपराजय इस कहानी ने की है। अब हम यह कहानी विस्तार से देखेंगे। स्ट्रेचर को धकेलते हुए वे बड़ी तेजी से अस्पताल के गलियारे से ले जा रहे थे। स्ट्रेचर के पीछे घर के सदस्यों, मित्रों, परिजनों और पड़ोसियों का एक काफिला सा था। सभी के चेहरों पर अकुलाहट थी। त्वरा से नर्सों ने स्ट्रेचर को ऑपरेशन थिएटर के भीतर धकेला और दरवाज़ा बंद हो गया। सभी बाहर रुके खड़े थे। अमरनाथ के परिवार के लोग परेशान थे। उनका बेटा अनिल बेंच पर मुंह नीचे किए बैठ गया था। धीरज रखो, चोपड़ा ने उसे कंधे थपथपाते हुए कहा। उम्मीद बहुत कम है, डॉक्टर ने कोई आश्वासन नहीं दिया है, पर हुआ कैसे है? अब देखिए, यहाँ पर अमरनाथ जी का एक एक्सीडेंट हुआ है और वो एक्सीडेंट शायद इतना भयावह है कि अब अमरनाथ की जान की कोई भी अब उम्मीद नहीं है, ऐसा डॉक्टर ने कह दिया है। अस्पताल में घर के सारे सदस्य, मित्र, परिजन सभी जन इकट्ठा हो चुके हैं। सभी के चेहरे मायूस हैं। उनको पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। अमरनाथ जी का जो बेटा है अनिल, वो भी मुंह नीचे किए हुए वहाँ बेंच पर बैठा हुआ है। उसको सारे लोग ढाढ़स बंधाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक उदासी सी माहौल में छाई हुई है। दुर्घटना हाईवे पर हुई थी। हम तो दोपहर से ही इंतज़ार कर रहे थे। दोबारा बाबूजी ने मोबाइल पर बताया कि वे सुबह नहीं निकल सके, इसलिए शाम तक ही पहुंचेंगे। 9 बजे तक वे नहीं पहुंचे तो सब चिंतित हुए। मोबाइल की घंटी बज रही थी, पर कोई उठा नहीं रहा था। रास्ते में रुकना तो उन्हें था ही नहीं। अगर रुकते तो भी फ़ोन पर बता सकते थे। आसपास कई जगह फ़ोन किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। रात के 1 बजे हम पुलिस स्टेशन पहुंचे, पुलिस से मदद मांगी। सुबह 5 बजे फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि इस नंबर की गाड़ी अलवर के रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। दुर्घटनाग्रस्त स्थल पर भयावह दृश्य था। किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी। अनिल धीरज को साथ लेकर गया था। अब अनिल बताता है कि यह अमरनाथ जी की दुर्घटना हाईवे पर हुई थी। वो गांव से जल्दी निकलने वाले थे, लेकिन उनको देर हो गई थी और वो शाम तक पहुंचने वाले थे। घर वालों ने सभी ने 9 बजे तक उनका इंतज़ार किया, लेकिन वो नहीं पहुँचे। वो रास्ते में अगर रुकते तो फ़ोन करके घर पे बता सकते थे, लेकिन उनका फ़ोन भी नहीं आया। और सारे परिवारजन बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि अमरनाथ जी अब तक घर क्यों नहीं पहुँचे, और इसीलिए वो रात में पुलिस स्टेशन जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। तब सुबह 5 बजे पुलिस वालों का फ़ोन आता है कि अलवर के रास्ते पर एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है और दुर्घटना स्थल का जो दृश्य है वो बहुत ज़्यादा भयावह है और इस एक्सीडेंट में किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। दुर्घटना स्थल पर अनिल और धीरज दोनों चल दिए थे। ट्रक वाला ज़रूर पिया होगा, परंतु सबूत कोई नहीं था। वह तो रुका ही नहीं, टक्कर मारकर निकल गया। इंसानियत का भी सबूत दिया होता तो ड्राइवर भी बच जाता। अधिक रक्तस्राव से उसकी मृत्यु हुई। 10 साल से इस परिवार के साथ था। 10-15 मिनट का समय भी मुश्किल से गुजर रहा था। अब देखिए, ये जो एक्सीडेंट हुआ है वो बहुत ज़्यादा भयावह था। जिस ट्रक वाले ने टक्कर मारी थी वो बिना रुके वहाँ से
भाग निकला था। अगर वो रुक जाता तो शायद ड्राइवर की जान बच जाती, क्योंकि ड्राइवर का बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो चुका था और इसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। यह ड्राइवर अनिल के यहाँ पिछले 10 साल से काम कर रहा था। अब एक एक मिनट निकालना मुश्किल हो रहा था। अनिल बेचैन हो चुका था। अमरनाथ जी होश में आते हैं तब वो कहते हैं कि बच गया, इसलिए हैरान हो गया। मुझे अभी मरना ही नहीं था, इसलिए बच गया। वे हंसे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे बात कैसे की जाए। सब चुप थे। अमरनाथ अपने रव में कह रहे थे, भाग्यशाली हूँ इसलिए बच गया, मुझे ड्राइवर का दुख है। अगर मैं उस वक्त होश में न हुआ होता तो उसे बेहोश न हुआ होता तो उसे बचा लेता, कभी भी मरने न देता। अब अमरनाथ जी होश में आ चुके हैं, लेकिन उनके आजू बाजू जो उनके परिजन रिश्तेदार हैं वो मायूस दिख रहे हैं। उनके चेहरे पर एक उदासी छाई हुई है। अमरनाथ जी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो होश में तो आ चुके हैं, लेकिन ये सारे मायूस क्यों है। उनको अपने ड्राइवर का भी दुख लगता है कि उसकी वही जगह पर मौत हो गई। और वो कहते हैं कि अगर मैं होश में होता तो शायद मैं ड्राइवर को बचा लेता, उसको कभी मरने नहीं देता। सब चुप चुप उनकी बात सुन रहे थे। उनकी तरफ देखकर अमरनाथ ने पूछा, कुछ समस्या? मुझसे कुछ छुपा रहे हो तुम, क्या हुआ? अब उनके बात करने के बावजूद भी परिवार का कोई सदस्य कोई बात नहीं कर रहा है। यह सोचकर उनको समझ में आ गया कि शायद कोई गंभीर बात है और इसलिए वो सबसे पूछने लगते हैं। अनिल ने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा था, आप ही बता दीजिए डॉक्टर। डॉक्टर ने अपने को समेटते हुए ऐसा कहा था, अमरनाथ जी ऐसी दुर्घटना में आप बच गए हैं, यह एक चमत्कार है। अब आप ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर अटका था। हिम्मत जुटाकर कह दिया था, देखिए आपकी टांग बुरी तरह से कुचली गई है। बिना देखभाल के 4 घंटे आप वहाँ पड़े रहे, उनमें जहर फैल गया है, इसलिए वह रुका था। अब देखिए दुर्घटना इतनी भयावह थी और उसमें अमरनाथ जी की जो टांग थी वो बुरी तरह से कुचल चुकी थी और कई घंटों तक वो वे उसी हालत में रास्ते पर पड़े रहे थे। इस वजह से उनके पूरे बदन में अब जहर फैलना शुरू हुआ था। पैर बुरी तरह से घायल था और डॉक्टर कहना चाह रहे थे कि आपकी टांग काटनी पड़ेगी, नहीं तो शरीर में जहर और ज़्यादा फैलने का अंदेशा है। अमरनाथ ने अपने परिवार के लोगों की तरफ फिर डॉक्टर की तरफ देखा और वो हंसे। टांग काटने की बात सुनकर पता नहीं अमरनाथ जी किस प्रकार रिएक्ट करेंगे और इसलिए सब डर रहे थे। लेकिन जैसे अमरनाथ जी को पता चला कि उनकी टांग काट देनी पड़ेगी और वो ज़रूरी है, तब वो हंसने लगे थे सबकी तरफ देखकर। टांग ही काटनी है तो काट दो, 60 साल तक इन टांगों के साथ जिया हूँ, खूब घुमाकड़ी की है मैंने। देश में विदेश में, पहाड़ों पर, समुद्र के किनारे, रेगिस्तान में, पठारों में, सभी जगह घूमता रहा हूँ। जीने के लिए सिर्फ टांगे थोड़ी ही है, मेरे हाथ है, देखो। उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाए थे। मेरा बाकी शरीर है। इतने ज़्यादा सकारात्मक थे अमरनाथ जी कि उन्होंने कहा कि ठीक है, जिन टांगों को आज काटना पड़ रहा है वो उन टांगों ने मुझे 60 साल तक बहुत ज़्यादा साथ दिया है। बहुत जगहों पर, देश विदेशों में, पहाड़ों पर मैं घूमा हूँ और अब ठीक है वो काट देने पड़ रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन अब अभी तो मेरे हाथ साबुत है, मेरा पूरा शरीर साबुत है। वे खुलकर हंसे थे। डॉक्टर ने चैन की सांस ली थी। अनिल बढ़कर पिता के गले लग गया था। अरे इसमें ऐसा क्या है, मेरा जीवन मेरी इन 3 फीट की टांग से तो बड़ा ही होगा ना, फिर क्या है। अमरनाथ की टांग कट गई थी। वे घर गए थे। एक स्वयंचलित व्हीलचेयर उनके लिए आ गई थी, जिस पर बैठकर वे घर भर में घूमते थे। अमरनाथ के कहने पर घर में कैनवस, रंग, ब्रश और ईजल सब सामान आ गया था। उन्होंने ईजल पर कैनवस लगाया था। वे हंसते हुए कहते, देखो वर्षों तक मैं चित्रकार बनने और चित्र बनाने की सोचता रहा, पर मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। अब देखिए अमरनाथ जी की टांगें कट चुकी थी, अब वो व्हीलचेयर पर आ गए थे। जब वो दवाखाने से घर पहुँचे तो घर पर उन्होंने चित्रकारिता का पूरा सामान अपने बच्चों से मंगवा लिया था। अब वो कहते हैं कि इतने दिनों तक अपने पूरे जीवन में मैं सोचता रहा कि मैं चित्रकार बनूंगा, चित्रकारिता करूंगा, लेकिन समय ही नहीं मिला। अब फुर्सत मिली है तो मैं यही काम करना पसंद करूंगा।
मैंने विश्व भर में कला दीर्घाओं के विश्व के बड़े बड़े चित्रकारों के चित्र देखे हैं और सराहे हैं, पर जब भी मैं उन्हें देखता तो उन चित्रों में मैं अपने रंगों के लगाए जाने की कल्पना करता था। फिर सारा परिदृश्य ही बदल जाता था। इन मानव आकृतियों के चित्रों में मूर्ति शिल्प का समन्वय था। श्रीरंगों के बिना जहाँ उन्होंने रेखाओं से आकृतियाँ बनाई थी, वहाँ उनमें मांस, मज्जा और अस्थियाँ तक को देखा जा सकता था। रेखाओं वाले चित्रों में एक प्रवाह, ऊर्जा, उमंग और चुस्ती फुर्ती थी। लगता था ये आकृतियाँ अभी संवाद करेगी, हाथ पकड़कर साथ हो लेगी। इतनी जीवंतता, रंग रेखाओं से उनका प्यार उनकी हर सांस से निःसृत होता, जो उनके चित्रों को सजीव कर देता। लगता था वे हर दृश्य, परिदृश्य, स्थिति और व्यक्ति को रंगों और रेखा में ढाल देंगे। अमरनाथ घर के भीतर कैनवास पर फूलों, पत्तों, झरने और हरियाली के चित्र बनाते। वही घर के बाहर की जितनी खुली ज़मीन थी, माली के साथ उन्होंने उस ज़मीन को तैयार करवाया था। सामने की ज़मीन में बगीचा बनाया था, जिसमें रंग बिरंगे मौसम के फूल क्यारियों में लगाए थे। उन्होंने ऋतुओं के क्रम से फूलों के पौधे लगवाए थे। गर्मी के बाद बरसात और बरसात के बाद सर्दी के पौधों में फूल खिलते। घर के पीछे की ज़मीन में उन्होंने फलों के पेड़ लगा दिए थे। घर की चार दीवारी के साथ फूलों और फलों की बेलें चढ़ा दी थी। घर और बाहर के लोग आश्चर्य से उनकी ओर देखते। वे हंसते, मैं जीवन का व्याकरण बना रहा हूँ, जीवन के अछूते सच के शिखर पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ लगा रहा हूँ, कहकर हंसने लगते। अमरनाथ जी अब व्हीलचेयर में थे। उन्होंने अपना समय एक अच्छी तरीके से बिताने की सोची थी। चित्रकारिता का उनका शौक उन्होंने अब पूरा करना चाहा था और वो पूरा कर रहे थे। उसी के साथ वो अपने घर का जो माली था, उसके साथ मिलकर घर के सामने जो आंगन था, वहाँ उन्होंने कई सारे पौधे लगाए थे। कई सारे पेड़ लगाए, फलों के पेड़ लगाए थे। कई सारी बेलें लगाई थी और इतना खूबसूरत उन्होंने वो आंगन सजाया था कि आने जाने वाले लोग उनकी तरफ देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे और वे कहते कि मैं जीवन का एक नया व्याकरण सीख रहा हूँ। डॉक्टर ने खून की फिर से जांच करवाई थी। खून की जांच की रिपोर्ट आई तो वह परेशान हो गया था। घर के लोग चिंतित थे, अब क्या हो गया। डॉक्टर ने बताया था बीमारी फिर से पसर रही है। उनकी दाई बाह में खून की गर्दिश बंद हो गई थी। धीरे धीरे बाह हिलाना भी मुश्किल हो गई। बाह निर्जीव होकर कांट सी हो गई थी। बहुत सारी दवाइयाँ दी जा रही थी। घर पर ही नर्स रख ली थी। घर का कोई न कोई सदस्य भी आसपास ही रहता। डॉक्टर ने बताया जहर फैल गया है, अब और रुका नहीं जा सकता। पहले से भी ज़्यादा भयावह स्थिति, बाह काटनी पड़ेगी। घर के लोग सुन्न थे, लेकिन फैसला तो बाबूजी को ही लेना था। वे वैसे ही हंसे हंसे। अब फिर से एक बहुत बड़ी समस्या अमरनाथ जी के सामने आ खड़ी हुई थी। अब ये समस्या देखकर अमरनाथ जी कैसे रिएक्ट होंगे, ये घर वालों को भी नहीं पता था। अमरनाथ जी से भी ज़्यादा घर वाले डरे हुए थे। डॉक्टर ने कह दिया था कि उनकी बाह अब खराब होने लगी है, निर्जीव होने लगी है। कई सारी दवाइयाँ शुरू हो गई थी, लेकिन उसका असर नहीं हो रहा था। इसलिए डॉक्टर ने फैसला कर लिया कि उनकी दाई बाह काटनी पड़ेगी, क्योंकि वो काठ जैसी कड़क हो चुकी थी। अब घर पर ही उनकी देखभाल के लिए एक नर्स रख ली गई थी, लेकिन उनका हाथ काटना ज़रूरी था। अमरनाथ जी फिर से पहले जैसी हंसी हंसे और आखिर मैं बाहर तो नहीं हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। सप्ताह भर बाद अमरनाथ अस्पताल से लौट आए थे। उनकी दाई बाह काट दी गई थी। उन्होंने जल्दी ही बाएं हाथ से अपना काम करना सीख लिया था। धीरे धीरे वे अपने सारे काम खुद ही करने लगे थे। उनके लिए खुले कमीज सिलवाए गए थे। वे पहले की ही तरह सामान्य लग रहे थे। अमरनाथ के कहा था, कल से मैं शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू करूँगा। शास्त्री जी को सूचित कर दो कि वे कल से आ जाए। बचपन में मैंने सीखना शुरू किया था, पर कहीं सीखा था, बीच में छोड़ना पड़ा था। अब देखिए, सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले अमरनाथ जी बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय हैं, क्योंकि अब उनकी दाई बाह कट चुकी है। उन्होंने अपना पूरा काम बाएं हाथ से करना सीख लिया है। उनकी चित्रकारिता अब उनसे छूट चुकी है, लेकिन वो कहते हैं कि अब मैं शास्त्रीय संगीत सीखूंगा। बचपन में कभी सीखा था, लेकिन थोड़ा ही सीख पाया, वो बीच में ही छूट गया। अब वो मैं कंटिन्यू करूंगा, इसलिए शास्त्री जी को बुलाया जाए, ऐसा उन्होंने कह दिया था।
शास्त्री जी आ गए थे। अमरनाथ ने शास्त्रीय गायन सीखना शुरू किया था। सुबह का समय उनके रियाज का समय था। दिन में शास्त्री जी आते थे, शाम को फिर अभ्यास करते। पहले रंग और रेखाएं थी, अब स्वर लहरियाँ थी। स्वर साधना में वे ध्वनियों का आह्वान करते, कभी ध्रुपद की गायकी की खुली खेलते अवतरित होते। शास्त्री जी की कभी कभार ख्याल में तान अलापते, तो कभी ठुमरी में उनके शब्दों के भाव स्वरों में बंधकर मन प्राण तक पहुँच जाते। अब अमरनाथ जी ने अपना पूरा ध्यान शास्त्रीय संगीत पर केंद्रित कर दिया था। शास्त्री जी घर आकर उनको सिखाते और दिन भर अमरनाथ जी उन स्वरों में ही स्वर लहरियों में खुद को बांध लेते थे। जहाँ लौकिक और अलौकिक, भौतिक और आत्मिक तथा स्थूल और सूक्ष्म की सारी सीमाएं टूट गई थी, मानो स्वर जीवन का एक नया बोध, एक नया अर्थ उद्घाटित कर रहे हो। इस सब के साथ भी अमरनाथ की डॉक्टरी जांच अपने निश्चित समय पर होती थी। वे फिर बीमार पड़े, वही तेज बुखार, डॉक्टर के चेहरे पर वही चिंता। घर के लोग दुख से व्याकुल। अब क्या होगा डॉक्टर? उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वे सप्ताह भर बाद लौट आए थे। उनकी आवाज़ जा चुकी थी, पर उनकी आंखें हंस रही थी, वैसी ही हंसी जैसे कह रही हो, देखो मैं जीवित हूँ, मुझे चुनौती मत दो। जीवाना अनुभव और कला के अनुभव की एकात्मता का खोलता सच। अब देखिए, अमरनाथ जी ने उनकी दाई बाह काटने के बाद उन्होंने गाना सीखना शुरू किया था, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें बहुत ज़्यादा बुखार आया। उनको दवाखाने में एडमिट करवा लिया गया और डॉक्टर ने कह दिया कि इनकी आवाज़ अब जा चुकी है। अब आवाज़ ही उनका वो साधन था जिससे वो अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन आज वो आवाज़ भी जा चुकी थी। सारे घर वाले व्याकुल हो गए थे। एक सप्ताह बाद जब वो घर आ चुके, तब फिर से उनके चेहरे पर वही हंसी थी। उन्होंने कहा कि अभी जीवन समाप्त नहीं हुआ है। उनके कहने पर शास्त्रीय संगीतज्ञों के कैसेट और डिस्क, उनका म्यूजिक सिस्टम उनके कमरे के साइन बोर्ड पर रख दिया गया। उनके कमरे की सज्जा नए सिरे से उनकी सुविधा अनुसार कर दी गई। उन्होंने इशारों से बताया था, मैंने संगीत सीखा पर सुना तो था ही नहीं, मेरी साधना अधूरी रही। उन्होंने अपनी साधना पूरी की, उनकी सिद्धि का लाभ तो ले सकता हूँ। उनकी दिनचर्या बदल गई थी। वे मुस्कुराते, इशारों में जैसे कहते हो मैं आनंद में हूँ। वे सुबह उठते अपनी व्हीलचेयर पर बाहर खुले में बगीचे में बैठ जाते। अब देखिए, उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया था। वो अच्छे से शास्त्रीय संगीत गा रहे थे, लेकिन आवाज़ जाने के बाद वो फिर से सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए अपने घर वालों से कहते हैं कि मैंने संगीत तो सीख लिया, लेकिन सुना ही नहीं। जो संगीत के महारथी है, उन्होंने जो गाया था वो तो सुनना मेरा अभी बाकी है, तो मैं सुनने का आनंद अब लेना चाहता हूँ। ऐसे कहकर उनके लिए डिस्क म्यूज़िक सिस्टम उनके कमरे में लाया गया। वे सुबह उठते, अपने व्हीलचेयर पर बाहर खुले में बगीचे में बैठ जाते, पक्षियों का कलरव सुनते, सूखे पत्तों की झड़ने की आवाज़, कलियों के चटकने की आवाज़ें उन्हें सुनाई देती। उन्हें ओस की टिप टिप, पत्तियों के खुलने की, धीमी हवा के सरसराने की सूक्ष्म दुनिया बहुत स्पष्ट सुनाई पड़ने लगी थी। उनके चेहरे पर एक उजास दिखता था। आंखें बंद करके कजरी की तान सुनते। दिन में वे अपनी रुचि और समय की अनुकूलता से शास्त्रीय गायन की सीढ़ी सुनते। घर के लोग चाहते थे जैसे भी हो, वे जो चाहते हो करे, वे उन्हें इतनी खुशी तो दे ही सकते हैं। अब उनका दिनक्रम फिर से बदल गया था। वो व्हीलचेयर पर बाहर आंगन में बैठ जाते थे और सभी बारीक ध्वनियाँ सुनते थे। जैसे हमारा कुछ नुकसान हो गया हो हमारे शरीर का, तो हमारा एक सिक्स सेंस जागरूक हो जाता है, और इसी कारण अब अमरनाथ जी को हर एक छोटी सी छोटी आवाज़ सुनाई देने लगी थी। बारिश की बूंदों की टिप टिप, या फिर कलियों की चटकने की आवाज़, सूखे पत्तों के झड़ने की आवाज़, ये सारी छोटी छोटी ध्वनियाँ उनको स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगी थी। आंखें बंद करके वो कजरी की तान सुनते। दिन में वे अपनी रुचि और समय की अनुकूलता से शास्त्रीय गायन की सीढ़ी भी सुना करते थे। इस समय अलवेर कामों का कालीगुडा नाटक उनके भीतर मंचित होता है। ईश्वर क्रूर रोमन शहंशाह कालीगुला बन गया है। अपनी इच्छा से वह मेरे अंगों को कटवाता जा रहा है। अब अमरनाथ जी यहाँ खुद की तुलना कालीगुला से करवाते हैं। जैसे ईश्वर ने
एक एक अंग काटने शुरू किए थे शहंशाह कालीगुला के, उसी प्रकार ईश्वर कालीगुला बन चुका है और वो अमरनाथ जी के एक एक अंग काट रहा है। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है उसी क्रम से वह एक एक अंग भंग कर मुझे मरवा रहा है। मुझे कालीगुला के विरुद्ध एक शांत संघर्ष करना है, क्योंकि मैं जानता हूँ जीवन का विकास पुरुषार्थ में है, आत्महीनता में नहीं। वे सोचते सारे गत्यावरोध समाप्त हो, निर्बंध हूँ मैं, जीवन का हर पल हर वस्तु हर स्थिति अद्वितीय हो, मेरी अपराजय आस्था जीवन के अंतिम साक्ष्य में मुझे निर्भय कर दे। अमरनाथ जी के जीवन में कई सारी कठिनाइयाँ आई, लेकिन फिर भी उन्होंने डटकर उनका सामना किया। कभी भी वो निराश नहीं हुए। अपनी सकारात्मकता के कारण वो अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से जीने की कोशिश कर रहे थे। अमरनाथ जी के जीवन में कला का बहुत बड़ा स्थान था। उनका जीवन जीने लायक बनाने में कला बहुत महत्वपूर्ण रही है। कला की साधना ऐसी अभिरुचि है जिसमें व्यस्त होकर मनुष्य ऐसा आनंद पाता है कि दुख दर्द तो क्या, स्वयं तक को भूल जाता है। कला में ऐसी शक्ति होती है कि इसमें डूबकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अब हम इस पाठ के अंतर्गत जो कठिन शब्द थे उनके अर्थ देखेंगे। अकुलताहट मतलब व्याकुलता, बेचैनी, घुमक्कड़ी मतलब घूमने की क्रिया, परिदृश्य मतलब चारों ओर के दृश्य, उजास मतलब प्रकाश या फिर उजाला। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। लेक्चर नंबर 25 में हम स्वतंत्रता गान यह कविता देखेंगे। धन्यवाद।